ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षित इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महानिस्तः श्रुतं मे
धीते नाहोरात्रांत संदधाम्य ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं ममक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। जितने सब अन्य मत है संसार कारण है, परस्पर विरुद्ध राग द्वेष युक्त है, मिथ्या है, भ्रांति है। वो उनके दिखाने के बाद अपने प्रक्रिया से ये अपना दर्शन बताते हैं। अद्वैत दर्शन सम्यक दर्शन ये कहा गया। अथ इदानीं स्वप्रक्रिया प्रदर्शनार्थ आरंभ। अभी स्वप्रक्रिया दिखाने के लिए स्वप्रक्रिया तया स्वप्रक्रिया तया तस्व आत्मतत्व से प्रदर्शन पर ग्रंथ शेष।
ये पहले कहा। अथ इदानीं स्वप्रक्रिया प्रदर्शनाय अयम इति प्रदर्शनार्थ स्वप्रक्रियायाः प्रदर्शनम, स्वप्रक्रिया प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनाय अयम इति प्रदर्शनार्थ यथा प्रदर्शनम अर्थ प्रयोजनम यस्य आरंभस्य सारंभ प्रदर्शनार्थ, अपने प्रक्रिया दिखाने के लिए आरंभ सवस्तु। ये तो हो गया था सवस्तु। संवृत्ति सत्ता वस्तुना सह वर्तते इति सवस्तु, ये यहाँ हो गया था। हाँ, तत्र जागरितम उदाहरति सवस्तु। यदि प्रातिभाषिकम व्यावहारिकम च स्थूलम अर्थजातम जितने अर्थ है स्थूल पदार्थ। जागृत काल में प्रातिभाषिक रज्जु सर्प आदि भी दिखता है, व्यावहारिक भी है, आकाश चंद्र पर्वत आदि पृथ्वी आदि सारे अर्थजातम इंद्रिय उपलभ्यते। आदित्यादि देवता के द्वारा अनुगृहित देवता भी अनुगृहीतानि इंद्रियाणि इंद्रियण उपलभ्यते तज्जागरितम हुआ। सवस्तु सोपलम्भं च कारिका में द्वयम लौकिकम इष्यते। द्वयम इत्यस्य अर्थमा, द्वय क्या है भाष्य में? अच्छा ये नहीं हुआ था टीका, पहले टीका में तथा च उपलब्धिर उपलम्भस तेन सह वर्तते इति सोपलम्भ। सवस्तु के आगे सोपलम्भ है कारिका में, उपलब्ध्या सह वर्तते इति सोपलब्धि। तथा च उपलब्धि, पहले उपलब्धि का अर्थ बता दिया। उपलब्धि का अर्थ क्या है? उपलम्ब। उपलम्ब निश्चय प्रतीति मात्र शरीरम सुक्ति रूपयादि में उपलम्ब हो गया। उपलम्ब ज्ञान है उपलम्ब। तेन सह वर्तते इति सोपलम्ब। सोपलम्ब, हाँ उपलम्ब का अर्थ उपलब्धि क्या? उपलम्ब का अर्थ उपलब्धि। उपलम्ब है व्याख्येय, उसका व्याख्यान हो गया श्लोक में सोपलम्ब, तो उपलब्धि है। उपलम्ब का अर्थ उपलब्धि। तेन केन उपलम्बेन स वर्तते इति सोपलम्बम। सोपलम्ब क्या है? शास्त्रादि सर्वव्यवहारास्पदम ग्राह्य ग्राहक लक्षणम द्वयम लौकिकम। शास्त्र से लेकर के, शास्त्र गुरु देश काल आदि अध्ययन श्रवण आदि जितने सारे शास्त्र गुरु से लेकर के बाकी साधारण लौकिक व्यवहार जितने सर्व व्यवहारास्पदम, व्यवहार का विषय। व्यवहार विषय क्या? ग्राह्य ग्राहक लक्षण, कुछ ग्राह्य ज्ञेय कुछ ज्ञाता ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय सारे त्रिपुरी जितने दिखता है ये द्वयम द्वैत है लौकिकम। लोकाद अनपेतम, लोक में प्रसिद्ध है, लोक संबंधम लोक प्रसिद्ध है। लौकिकम ये जागरितम इत्यत, ये जागृत होगा। सवस्तु सोपलम्भ च द्वयम लौकिकम इष्यते, ये जागृत होगा। टीका में तत्र श्लोके लोक प्रसिद्धम इत्येतद् उच्यते लौकिकम। श्लोक में जो लौकिकम कहा, लौकिक था लोक प्रसिद्धम। तत्र श्लोक में लोक प्रसिद्ध कहते लौकिकम। तद व्याचष्टे लोकाद अनपेतम लोक प्रसिद्धम। न केवलमिदम जागरितम लोक प्रसिद्धम किंतु वेदांतेषु अपि परंपरया ज्ञान उपायत्वेन प्रसिद्धमित्याह। लोक प्रसिद्ध है, ये जो जागृत है केवल लोक प्रसिद्ध ही बात नहीं। न केवलमिदम जागरितम लोक प्रसिद्धम, इदम जागरितम केवलम लोक प्रसिद्धम इति न, किंतु शास्त्र में भी प्रसिद्ध है। किंतु वेदांतस्य अपि परंपरा ज्ञान उपायत्वेन प्रसिद्धमित्याह। ज्ञान का उपाय परंपरा से गुरु शास्त्र आदि प्राप्ति के द्वारा लौकिक जितने सब जागृत अवस्था में उससे गुरु शास्त्र आदि की प्राप्ति होती, प्राप्ति होने के बाद ज्ञान साधन श्रवण आदि करता है। टिप्पणी में दे दिया गुरु शास्त्र प्राप्ति द्वारा परंपरा हो गया, क्योंकि व्यवहार काल में जितने पदार्थ सब कैसे ज्ञान का उपाय होगा। सारे पदार्थ में फिर कहीं दोष दृष्टि कैसे को त्याग करना, फिर ज्ञान प्राप्ति के लिए इच्छा होने पर साथ गुरु की प्राप्ति
ईश्वर की कृपा से फिर शास्त्र प्राप्ति श्रवण आदि ये सब परंपरा से ज्ञान उपाय हो गया। जागृत सब ज्ञान उपाय तो न प्रसिद्ध मिथ्या एवं लक्षणम जागृतम इष्यते वेदांतेषु। इसको वेदांत में ये जागृत कहा, गुरु शास्त्र आदि से लेकर के सारे पदार्थ, ये तो जागृत हो गया। स्वप्नोपन्यास परम उत्तरार्धम योजयति, श्लोक का उत्तरार्ध अवस्तु सोपलम्भम च शुद्धम लौकिक मिश्यते। जागृत में सवस्तु था और सपने में अवस्तु है। अभी आप लोग नहीं बोलो, अवस्तु के विग्रह बताओ। अवस्तु में विग्रह समाज में क्या है बोलो? हाँ ठीक, अविद्यमानम वस्तु यस्मिन् सपने सस्वप्न अवस्तु। किस सूत्र समास हुआ? हाँ बोलो, नयोस्त्यर्थाना वाच्यो वाचो उत्तर पद लवस। विद्यमान का लोप हो जाएगा। अविद्यमान अवस्तु, अवस्तु क्या? वस्तु क्या? जो समृद्धि से ही व्यवहार काल में वस्तु है। समृद्धि रूप अभावात, समृद्धि भी नहीं, व्यावहारिक जो वस्तु है, व्यावहारिक वस्तु भी ही नहीं, जो व्यावहारिक वस्तु से ही सवस्तु हुआ था। जागृत में सवस्तु हुआ, समृद्धि सता वस्तु ना, समृद्धि मिथ्या वस्तु से सवस्तु हुआ था और व्यावहारिक वस्तु ही सपने में नहीं रहा। समृद्धि रूप अभावात अवस्था हो गया। असोपलम्ब किंतु उपलम्ब है। जागृत में सवस्तु स्वपलम्ब, सपने में अवस्तु स्वपलम्ब है। उपलम्ब न सहित स्वपलम्ब। वस्तुवत उपलम्बनम, उपलम्ब, उपलम्ब का अर्थ कर दिया। क्या कर दिया? उपलम्ब का अर्थ उपलम्बनम, ये उपलम्ब का अर्थ ये समझना। वस्तुवत उपलम्बनम, उपलम्ब का अर्थ, उपलम्ब का अर्थ उपलम्बन वस्तुवत, वास्तव जैसे सपना में लगता है। अर्थात असत्य भी वस्तु नहीं, वस्तु नहीं होने पर भी तेन स वर्तते, तेन केन स उपलम्बिन स वर्तते थे स्वोपलम्बम। वस्तु नहीं होने पर भी वस्तुवत उपलम्बन, उपलम्ब होता है, स्वोपलम्बम च। ये अवस्तु स्वोपलम्ब हो गया। टीका में अवस्तु का समृद्धि रूपी अभावात, समृद्धि क्या है? टीका में बाह्य इंद्रिय प्रयुक्त व्यवहार समृद्धि शब्दार्थ। बाह्य इंद्रिय प्रयुक्त जो व्यवहार समृद्धि वो स्वप्न काल में नहीं, बाह्य इंद्रिय व्यापार से उपरत हो जाने से इंद्रिय प्रयुक्त व्यवहार स्वप्न में नहीं, ये समृद्धि। इसे समृद्धि से व्यावहारिक वस्तु भी नहीं है स्वप्न में। सोप स्थूलार्थवर न स्वप्न संभवती, इसे जागृत काल में स्थूलार्थ है, इसे स्वप्न में न संभवती। स्थूलार्थवत, स्थूलार्था यत्र तत्र जागृत है। हाँ, स्थूलार्थवत जाना, स्थूलार्थ से जागृत लेकर के स्थूलार्थवत का अर्थ जागृतवत। टिप्पणी में दे दिया, स्थूला अर्था यत्र तत् स्थूलार्थ, स्थूला अर्था यत्र जागृते सजागरित स्थूलार्थ तत्र जागरितैव, जागरितम नहीं, स्थूला अर्था यत्र तत् तत् स्थूलार्थम, स्थूलार्थम जागरित नपुंसक स्थूलार्थम, तत्र का अर्थ जागरिते, जागरितवत है। स्थूलार्थवत का अर्थ हो गया जागरितवत, जागरितवत, स्थूलार्थवत। तो जागृतवत में जागृत शब्द से वत्ति प्रत्यय हुआ। भक्ति करने के लिए तत्र तस्यैव सप्तम अंत से वत्ति प्रत्यय हुआ। टिप्पणी में देखो दिया, जागरिते इव, जागरिते इव, ये एक विग्रह किसका है? स्थूलार्थवत। स्थूलार्थ को अगर अर्थ कर दिया स्थूलार्थायत्र जागरिते, तो जागरितम स्थूलार्थम, आगे स्थूलार्थवत करते जागरित इव, जागरिते इव इति सप्तम्यंतात्
वती वती है, वृत्ति नहीं, वती वती प्रत्यय। तेन तुल्यम क्रिया चेत वती, वती है उसी की अनुभूति है, तस्य तत्र तस्यैव। वती में तो विसर्ग नहीं ना, तेन तुल्यम क्रिया चेत वती, वती नहीं, ये क्यों? वती तो दीर्घ करेंगे, वती दो तो करने, वृत्ति को काट कर वती करना। तेन तुल्यम क्रिया चेत वती, जो वती की अनुभूति है, वती वहाँ तेन तुल्यम क्रिया चेत वती, वहाँ प्रथमांत नहीं किया, वहाँ भी प्रथमांत। वती दीर्घ है, दीर्घ है ना, वती दीर्घ नहीं। तेन तुल्यम क्रिया चेत वती, दीर्घ हमको याद है। रस होगा तो विसर्ग होगा। क्या है? रस है, देखा है, देखा देखा। अच्छा अच्छा, तो ह्रस्व है, हाँ ह्रस्व तो विसर्ग रहेगा। तेन तुल्यम क्रिया चेत वती ही। कौन से सूत्र देखा? अच्छा, क्या है इसमें लघु में है, उसमें क्या? क्या देखता हूँ कि बड़े महाराज जी का कोई लिखते हैं, बड़े महाराज जी हाँ, वृत्ति नहीं, वती चाहिए, वती ही तो वती ही। वती में दो तो क्या नहीं, वती वती प्रत्यय, वती का वत रहता है इकार जाने के लिए। जागरिते इवैति सप्तम्यन्तात् वती, स्थूला अर्था यथा न संभवति तथा तद्व्यवहारोपि वा अर्थ। स्थूलार्थम वत, ये यहाँ स्थूलार्थ यथा न हो तथा तद्व्यवहारोपि वा अर्थ। स्थूलार्थवत ऐसा भी कर दिया, यहाँ स्थूलार्थ जागृत ही नहीं करके स्थूलार्थवत, स्थूलार्थ सदृश, स्थूलार्थ यथा न संभवती तथा तद्व्यवहारोपि न। स्थूलार्थवत, स्थूलार्थवत में यहाँ तत्र तस्यैव नहीं, स्थूलार्थ के समान, ब्राह्मणवत होते स्थूलार्थ के समान, वो ऊपर ऊपर थोड़ा न तो व्यवहार भी नहीं है। स्थूलार्थवत न स्वप्ने संभवती, थोड़ा पदार्थ का व्यवहार स्वप्न में नहीं है। तथा च बाह्येषु करणेषु उपसंगतेषु जागृत वासनानुसारेण मनस तत्तदर्थाभास भाषाकार भाषणम स्वप्न शब्दितम। स्वप्न शब्द से अर्थ क्या है? स्वप्न में तो व्यावहारिक वस्तु नहीं रहा। तथा च बाह्येषु करणेषु उपसंगतेषु, बाह्य करण है ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय, बाह्य व्या विशेषण किस लिए, किसकी व्यावृत्ति के लिए? हैं? नहीं, अंतकरण की व्यावृत्ति के लिए। बाह्येषु करणेषु, करण का विशेषण बाह्य दिया है, किसी व्यावृत्ति के लिए? मन को, मन भी करण है, अंतकरण उसको तो कहते इसलिए। बाह्येषु करणेषु उपसंहृतेषु, स्वप्न काल में बाह्य करण उपसंहृत हो गए तो स्वप्न दर्शन कैसे होता है? जागृत वासनानुसारेण मनस तत्तदर्थाभासाकार आभासन। तत्तदर्थाभास, अर्थ नहीं अर्थाभास, अर्थाज्ञानाभास, अर्थाभास आकार आभासन, अर्थाभास के आकार भान होता है।
वस्तुतः मन है निमित्त वासना के लिए, मन निमित्तक होने से वो मन का ही भान इसे कहते। तत्तदर्थाभास आकारेण मनस अभाषण, मन में से लगता है अर्थाभास आकारेण भाषण, ये स्वप्न शब्द से कहा गया, स्वप्न शब्दितम। इसको शुद्धम लौकिकम कहा। शुद्धम इत्यस्य लौकिकमिति पर्याय गृहीत्वा विवक्षितम अर्थात् शुद्धम इत्यस्य केवलम, क्या पढ़ा था? हाँ, शुद्धम इत्यस्य केवलम इति पर्याय गृहीत्वा विवक्षित अर्थम। शुद्ध का था केवलम, भाष्य में आया शुद्धम केवलम, केवलम का अर्थ प्रविविक्तम, जागरितात् तुला लौकिकम, जागृत तुल से भिन्न प्रविविक्तम, शुद्ध है केवल। केवल का अर्थ जागृत स्थूल पदार्थ से विलक्षण है, प्रविवितम भिन्न। जागरिता स्थूला, स्थू दीर्घ स्थू स्थू स्थूला लौकिकम, ये स्वप्न में शुद्ध के शुद्ध लौकिकम। शुद्ध लौकिक टीका में शुद्धम इत्यस्य केवलम इति पर्याय गृहीत्वा विवक्षितमर्थमा प्रवृत्तं तस्यापि लोक प्रसिद्धत्वं लौकिकमिति अनेन उक्तम तद विवृणति। स्वप्न लोक प्रसिद्ध है, हाँ, उसके लिए शास्त्र की आवश्यकता नहीं, सबको मालूम है स्वप्न। तस्यापि लोक प्रसिद्धत्वं तस्य कस्य इत्यनेन विवृणति, लौकिकम इत्यनेन उक्तम। स्वप्न लोक प्रसिद्ध श्लोक में कहा गया, हाँ, किस शब्द से? लौकिकम शब्द से कहा। लौकिकम इत्यनेन उक्तम, अनेन किम उक्तम? लोक प्रसिद्धम, लोक प्रसिद्धत्वम, लोक प्रसिद्धत्वम उक्तम, केन उक्तम? लौकिकम इति शब्देन उक्तम, तद विवृणति, तत् किम? लोक प्रसिद्धत्व, जो लोक प्रसिद्धत्व कहा गया उसको विवरण करते हैं। कहाँ? सर्व प्राणी साधारणत्वाद, यही उसका विवरण हुआ। लोक प्रसिद्ध क्यों? सर्व प्राणी साधारण है, सब देखते हैं। इष्यते स्वप्न इत्यर्थ, स्वप्न इष्यते। संप्रति सुषुप्तम दर्शयति, जागृत को क्या कहा? सवस्तु सोपलम्भ लौकिक हो गया, और स्वप्न हो गया अवस्तु सोपलम्भ शुद्ध लौकिक हो गया। संप्रति सुषुप्तम दर्शयति, अवस्त्वनुपलम्भं च लोकोत्तरमिति स्मृतम्, ज्ञानं ज्ञेयं च विज्ञेयं सदा बुद्धैः प्रकीर्तितम्। स्वप्न सवस्तु है अवस्तु है? अवस्तु, और जागृत अवस्तु। स्वप्न सोपलम्ब है, जागृत सोपलम्ब है, दोनों सोपलम्ब है, और सुषुप्त अनुपलम्ब। अवस्तु अनुपलम्ब च, ना वस्तु है ना तो उपलम्ब है। जैसे अविद्यमान उपलम्ब यस्मिन् सुषुप्ते तत् अनुपलम्ब, अवस्तु वस्तु जिसमें नहीं। ये सुश्रुति को क्या कहेंगे? लोकोत्तरम इति स्मृतम। एक तो लौकिक, लोक प्रसिद्ध है, दूसरा शुद्ध अलौकिक, ये हो गया लोकोत्तरम, लोकोत्तर होता है। लोक में तो सब जैसे ग्राह्य ग्रहण आदि होता है, उससे विलक्षण है, इति स्मृतम कहा गया। ज्ञानम ज्ञेयम च विज्ञेयम बुद्धे सदा प्रकृतितम, ज्ञान हो गया ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि का ज्ञान, अवस्थात्रय के ज्ञान। ज्ञेय हो गया अवस्थात्रय के ज्ञान का विषय, ज्ञान हो क्या हो गया? अवस्थात्रय के ज्ञान। ज्ञेय क्या होगा? हैं? ज्ञान का विषय नहीं कहना,
घट ज्ञान का विषय क्या है? हाँ, ये कहना, ज्ञेय नहीं कहना। अवस्थात्रय के ज्ञान का विषय अवस्थात्रय। तो ज्ञेय शब्द से किसको लेना? ज्ञेय शब्द का अर्थ क्या हुआ? अवस्थात्रय। हिंदी अर्थ में इसी प्रकार विद्वानों ने सदा ही, आगे क्या पाठ? ठीक हुआ था। अच्छा, का ज्ञान ज्ञेय के आगे फिर ब्रैकेट में अवस्थात्रय ऐसे कराया। हाँ ठीक। देखो पहले सदा ही, पहले अवस्थात्रय के पहले जिन्होंने नहीं किया अवस्थात्रय के ज्ञान, ये क्या ज्ञान का अर्थ हो गया अवस्थात्रय के ज्ञान, और ज्ञेय का अर्थ है अवस्थात्रय रूप ज्ञेय, बीच में ज्ञान को काट देना। अवस्थात्रय रूप ज्ञेय, ये ज्ञेय का अर्थ होगा। ज्ञान का अर्थ हो गया अवस्थात्रय के ज्ञान, ज्ञेय हो गया अवस्थात्रय रूप ज्ञेय, अवस्थात्रय रूप ही ज्ञेय है। आगे तथा विज्ञेय हो गया तुर्य, अद्वय विज्ञेय तुर्य। ये बुद्धि सदा, ज्ञानी ने सदा इसे कहा, नित्यात्म तत्व कहा, अद्वय अजन्मा। टीका में स्थूलम सूक्ष्म च वस्तु विषयभूतम यत्र न विद्यते तथा वस्तु। जागृत काल में स्थूल वस्तु है, स्वप्न काल में सूक्ष्म, सुश्रुति काल में स्थूल है सूक्ष्म है। स्थूलम सूक्ष्म च वस्तु विषयभूतम यत्र न विद्यते तथा लोकोत्तरम सुषुप्तम तथा सुषुप्तम। इंद्रियार्थ संप्रयोगजन्यो वा तुलार्थावगाही वासनात्मको वा यत्र उपलम्भ न संभवति तदशेष विशेष विज्ञान शून्यम सुषुप्तम इति विष्णष्टि। जागृत काल में उपलम्भ है, स्थूलार्थ को विषय क्या, सूक्ष्मार्थ विषय को, स्थूलार्थ को विषय करने वाले उपलम्भ को कहा स्थूलार्थ अवगाही। स्थूलार्थम अवगाहते विषय करोति, कह उपलम्भ, स्थूलार्थ अवगाही उपलम्भ। स्थूलार्थ अवगाही उपलम्भ किसके द्वारा होता है? इंद्रियार्थ संप्रयोग जन्य। इंद्रिय स अर्थानाम संप्रयोग संभा जायते, संप्रयोग जन्य, संप्रयोग जन्य। इंद्रियार्थ संप्रयोग जन्य कह उपलम्भ, उपलम्भ किम विषय का उपलम्भ? स्थूलार्थ अवगाही उपलम्भ। और स्वप्न में उपलम्भ है, स्थूलार्थ अवगाही उपलम्भ है, वहाँ उपलम्ब कैसे? वासनात्मक हो वह उपलम्ब, वासनात्मक उपलम्ब। वासना आत्मा यस्य उपलम्ब से, आत्मा का तो स्वरूप वासनामय है। वासना सहकृत मन परिणाम रूप टिप्पणी दे दिया, वासना रूप है विषय। यत्र उपलम्ब, वासना तो उपलम्ब। सुश्रुति काल में ना तो स्थूलार्थ अवगाही उपलम्ब है, ना तो वासनात्मक उपलम्ब है, नहीं। अत्र उपलम्ब न संभवती कदा तद अशेष विशेष विज्ञान शून्य। अशेष विशेष विज्ञान, सामान्य ज्ञान तो सुश्रुति में आत्मस्वरूप ज्ञान रहेगा, सुश्रुति में तो ज्ञान स्वरूप रहता है। उठने के बाद कहता है न किंचित अवेदिशम, सुश्रुति का दृष्टा। किंतु विशेष विज्ञान जागृत काल में या स्वप्न काल में, दोनों काल में है। क्या है? सुश्रुति काल में विशेष विज्ञान, जागृत काल में कुछ कुछ विशेष विज्ञान सुश्रुति में रहेगा, सुश्रुति का कुछ कुछ रहेगा। अशेष, अशेष विशेष विज्ञान शून्य, सारे विज्ञान रहित। अशेष विशेष विशेष विज्ञान जितने हैं सबका भाव, अशेष नहीं। अशेष मतलब कुछ शेष नहीं, जितने विशेष विज्ञान सबका भाव है। सुश्रुति काल में कोई विशेष विज्ञान रहेगा? जितने विशेष विज्ञान थे सबका अभाव हो गया। अशेष विशेष विज्ञान शून्य, अशेष जो विशेष विज्ञान का विशेषण, विशेष विज्ञान जो अशेष है, सारे विशेष विज्ञान रहित सुषुप्तम इति विष्णष्टि अनुपलम्भंच। अवस्तु के आगे कारिका में अनुपलम्भंच। तच्चेदम कारणात्मना बुद्धिरवस्थान, इदम सुसुप्तम कारणात्मना बुद्धिरवस्थान। बुद्धि उस समय कहाँ रहेगी?
कारणात्मन अवस्थान बुद्धिरवस्थान, बुद्धिरवस्थान केन रूपेण, कारण अज्ञान रूप से रहता है। न च कारण लोके प्रसिद्ध, जो कारण है लोक प्रसिद्ध नहीं है। ये अज्ञान कोई कारण है जो सुषुप्ति में रहता है, ये लोक प्रसिद्ध नहीं। कार्य तो है प्रसिद्ध, कारणम लोक प्रसिद्ध न, इसलिए लोकोत्तरम कहा, लोक प्रसिद्ध नहीं कारण। क्योंकि कार्य से अवस्था द्वयात्मक से तथात्वाद लोक प्रसिद्धत्वाद। कार्य है जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था, दोनों में कौन प्रसिद्ध है? दोनों। कार्य से व तथात्वाद, तथात्वाद का था प्रसिद्ध, लोक प्रसिद्ध है। कार्य से कई कार्य क्या है? अवस्था द्वयात्मक, जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था दोनों, तथात्वाद लोक प्रसिद्धत्वाद। जो कारण है सुषुप्ति में वो लोक प्रसिद्ध तथा इति अभिप्रेत्या लोकोत्तरम, इसे सुश्रुत को लोकोत्तरम कहा, लोक प्रसिद्ध नहीं। लोकोत्तर लोक प्रसिद्ध नहीं तो फिर कैसे पता चला सुश्रुत अवस्था है करके? तस्य साक्षी प्रसिद्धत्व विवक्षित्वा उक्तम। लोक में तो प्रसिद्ध नहीं किंतु साक्षी प्रसिद्ध है। साक्षी के द्वारा प्रकाशमान होता है, साक्षी होता है, साक्षी ग्राह्य विषय सुषुप्त अज्ञान, वह सुषुप्त से साक्षी प्रसिद्धत्व विवक्षित्वा, ये विवक्षा वक्तुमिच्छा ऐसा करके कहते इति स्मृतम। आचार्य ने कहा लोकोत्तरम इति स्मृतम, स्मरण किया गया। साक्षी रूप अनुभव जन स्मृति विषय, टिप्पणी दे दिया। स्मृत का था साक्षी रूप अनुभव, सुश्रुति का अनुभव साक्षी रूप अनुभव, तज्जन स्मृति विषय, स्मृति विषय में इत्यर्थ विषय ये सुश्रुतम इति स्मृतम सुश्रुतम। ठीक है, मैं ज्ञान आगे ज्ञान ज्ञात्मक अवस्थात्रय, अवस्थात्रय ज्ञान ज्ञात्मक है। जागृत काल में स्थूल ज्ञेय पदार्थ, स्वप्न काल में सूक्ष्म पदार्थ, और सुश्रुति काल में ज्ञेय पदार्थ क्या है? अज्ञान। ज्ञान ज्ञात्मक अवस्थात्रय, और तीनों से विलक्षण क्या है? तुर्यम, तुर्यम का था चतुर्थ। जागृत स्वप्न सुश्रुति तीन हो गई, तीन से जब बाद में तुर्य चतुर्थम, तुर्य शब्द का था चतुर्थ। तुर्यम क्या है? परमार्थ तत्वम। ये लोक प्रसिद्ध नहीं है। परमार्थ तत्वम विद्वत अनुभव समधिगम्यम इत्याह। विदुषाम अनुभव विद्वत अनुभव, विद्वत अनुभवेन अनुभवे ही समधिगम सम्यक अधिगम ज्ञेयम इत्याह। ज्ञानम ज्ञेयम च विज्ञेयम बुद्धे सदा प्रकृतितम, बुद्धे विद्वद्वी प्रकृतितम, विद्वान ने कहा है। क्योंकि जो विज्ञेय है आत्मतत्व उसको जानते ज्ञानी लोग को जानते, सबको नहीं। ज्ञान ज्ञेय तो सबको मालूम है, किंतु जो विज्ञेय वो नहीं जानते। ये सदा बुद्धि प्रकृतितम, इसमें ज्ञान है एक, ज्ञेय और विज्ञेय तीन है। ज्ञान हो गया तो जागृत स्वप्न आदि का ज्ञान, ये अभी अर्थ का व्याख्यान करेंगे। ज्ञेय हो गया अवस्थात्रय, और विज्ञेय होता है जो तुर्य है, विशेष रूप में विज्ञेय आत्मतत्व है। बुद्धे सदा प्रकृतितम, ये जो विज्ञेय आत्मतत्व तुर्य लोक प्रसिद्ध नहीं किंतु विद्वत प्रसिद्ध है, इसलिए बुद्धि ही प्रकृतितम कहा। टीका में ज्ञानमिति, ज्ञान में श्लोकगतम पदद्वयम अनुद्य विवक्षितम अर्थम कथयति। अब यहाँ कारिका हो गया ज्ञानम ज्ञेय च विज्ञम सदा बुद्धि प्रकृतितम। एक कारिका की व्याख्या टीकाकार ने जितने करना कर ली। आगे श्लोकगतम पदद्वयम अनुद्य, श्लोक में दो पद, पहला दो पद है अवस्तु अनुपलम, पदद्वयम हाँ पदद्वयम अनुद्य। अनुद्य में क्या धातु है? बहुत धातु, अनुवाद करेगी तो आपको लिया संप्रसारण हो गया। विवक्षितम अर्थम कथयति, विवक्षितम अर्थ कहते भाष्य के भाष्य में अवस्तु अनुपलम भंच, ये जो अवस्तु अनुपल सुश्रुत है ये लोकोत्तरम, लोकोत्तरम इति स्मृतम।
ग्राह्य ग्रहण वर्जितम इत्येत ग्राह्य ग्रहण रहित। टीका में ग्राह्य ग्रहण विभाग वर्जितत्वादेव कुतो लोकातीतत्वम इति आशंका। ग्राह्य ग्रहण विभाग वर्जितत्वादेव ग्राह्य ग्रहण विभाग रहित है, कुतो लोकातीतत्वम, तो ग्राह्य ग्रहण विभाग वर्जित के लोकातीत क्यों हुआ? इति आशंका है। ग्राह्य ग्रहण विभाग वर्जितत्वादेव कुतो लोकातीतत्वम इति आशंका है। ग्राह्य ग्रहण वर्जितम इति एतद् लोकोत्तरम ग्राह्य। अच्छा आगे अतएव लोकातीतत्वम, पहले तो लोकोत्तरम कहा, लोकोत्तरम का अर्थ है अतएव लोकातीतम। लोकातीतम क्यों आ? ग्राह्य ग्रहण विभाग वर्जित, तो ग्राह्य ग्रहण विभाग वर्जित होता लोकातीत क्यों होगा? ये शंका हुई। ग्राह्य ग्रहण विभाग वर्जित तो हो गया, लोकातीत क्यों होगा? ग्राह्य ग्रहण नहीं है, लोकातीत क्यों होगा? इसका उत्तर देते ग्राह्य ग्रहण विषय ही लोक। लोक है ग्राह्य ग्रहण विषय, ग्राह्य ग्रहण को विषय करने वाले लोक, लोक में ही ग्राह्य ग्रहण विषय होता है। तद अभावात ग्राह्य ग्रहण रूप विषय अभावात, ग्राह्य ग्रहण रूप विषय नहीं होने से लोक अतीत हो गया। लोक लोक हो गया ग्राह्य ग्रहण विषय का, उससे अतीत हो गया। तद अभावात सुश्रुत क्या होगा? सर्व प्रवृत्ति बीजम सुश्रुतम इते तदेवं स्मृतम। ये लोक नहीं होने से लोकातीत हो गया, हेतु हो गया। ग्राह्य ग्रहण विषय ही लोक, तद अभावात तो लोकातीत हो गया। ये लोकातीत का होते दे दिया। टीका में सुषुप्तम चेद अलौकिकम कथम तद अभिगम्यताम इतिहास। सुषुप्त यदि अलौकिक है, लोकगम्य नहीं है, फिर कथम तद अवगम्यताम, ज्ञान कैसे होगा? इसलिए कहते सर्व प्रवृत्ति बीजम, सर्व प्रवृत्ति बीजम, सर्व प्रवृत्ति में सर्वासाम प्रवृत्ति नाम बीजम, सारे प्रवृत्ति का बीज है कारण। कारण का निश्चय कैसे होगा? कार्य से। तथा से कार्यान्वयम तदिति भाव टिप्पणी में दे दिया। कारण का अनुमान कार्य से होता है। कार्य को देखा तो उसका कारण अवश्य होगा। कारण के बिना कार्य होता कहीं? तो कार्य से कारण का आगे सारे प्रवृत्ति होती है। सुश्रुति से जगते ही सोचने लगा क्या करना है, कार्य क्या किया था, क्या छोड़ना है, क्या छोड़ दिया था, क्या को पूरा करना, किसके साथ झगड़ा करना है, किसके साथ मैत्री करना, सब उठते ही शुरू हो जाता है। सारे प्रवृत्ति का बीज कारण था सुश्रुतम। ये सुश्रुतम सर्वासाम प्रवृत्ति नाम बीजम कारणम, ये कार्याद अनुमीयत है, कार्य से निश्चय होता है कारण का। सारे प्रवृत्ति बीजम, बीजम कौन है? सुषुप्तम इति एतद एवं स्मृतम, ऐसे कहा गया सर्वबीजम। टीका में अवस्था द्वय बीजम सुषुप्तम, अवस्था द्वय में जागृत स्वप्न में सारे प्रवृत्ति होती है, दोनों का बीज कारण का सुषुप्तम इति तत् प्रसिद्धम। ये प्रसिद्ध किसके द्वारा होगा? शास्त्र विधामित। लोके प्रसिद्ध नहीं, शास्त्र जानने वाले। दो अवस्था जागृत स्वप्न अवस्था कार्य है तो उसका कारण होगा। और लोक में सुश्रुत कहते, गाढ़ निद्रा में सो गया पता नहीं चला, सुश्रुत शब्द कोई कहे नहीं कही, गाढ़ निद्रा में सो गया। एक पूछने पर कहा मैं था, तो था करके सुश्रुत अवस्था में मैं था, कुछ पता नहीं चला, ये सब कहते, उसका स्मरण होता है। तो शास्त्र विधान प्रसिद्ध एवं स्मृतम, ऐसा कहा गया। स्मृत मतलब स्मरण किया गया, स्मरण करके खाली चुप नहीं, उठा कर दिया। स्मृत्वा उपदिष्टम, स्मृत स्मरण करके उपदेश किया, आचार्य ने स्मरण करके इस उपदेश किया सुश्रुतम स्मृतम। टीका में अवस्थात्रयम एवं उक्त्वा, अवस्थानां त्रयम अवस्थात्रयम, इस प्रकार कथन करके ज्ञान पदार्थम कथयति। ज्ञान पद कहाँ है? हाँ, उत्तरार्ध में तृतीय पद में ज्ञान। तभी अवस्थ लोकोत्तर अवस्थानुपलम लोकोत्तर कह करके सुश्रुत अवस्था कह दिया, किंतु अवस्थात्रय कहाँ कहा गया? पहले दो अवस्था कह गई थी पूरे श्लोक में,
और ये सुस्ती अवस्था हुई। अवस्थात्रयम एवं उक्त्वा, जागृत अवस्था कहाँ कही गई? सबस्तु सफलम भंच, स्वप्न अवस्था कहा गया कही गई अवस्थान, और सुश्रुति अवस्था के लिए अवस्थानुपलम भंच लोकतरमिति स्मृतम। अवस्थात्रयम इस प्रकार कथन करके अभी ज्ञानम ज्ञेय से विज्ञेयम, ज्ञान पदार्थम कथयति, ज्ञान पदार्थ कथन करते भाष्य में सोपायम परमार्थ तत्व लौकिकम शुद्ध लौकिकम लोकोत्तरम च जागृदादिक्रमण ये न ज्ञान न ज्ञायते तज ज्ञानम। ये ज्ञान पद का व्याख्यान यहाँ। सोपायम उपायन सहित सोपायम, ज्ञान का उपाय क्या है? श्रवणादिसाधन, टिप्पणी में दे दिया, श्रवणादि साधन सहित उपाय सोपायम परमार्थ तत्व, तुरीय हो गया परमार्थ तत्व, लौकिक हो गया जागृत, शुद्ध लौकिक हो गया स्वप्न, लोकोत्तर सुश्रुति। जागृत आदि क्रमेण ये न ज्ञान न ज्ञायते तज ज्ञानम। पहले जागृत का ज्ञान, आगे क्रम से स्वप्न का ज्ञान, उसके बाद सुश्रुति का ज्ञान, उसके बाद सुश्रुति का साक्षी स्वरूप, साक्षी रूप से ये न ज्ञान न ज्ञायते तज ज्ञानम। ज्ञान हो गया जागृत आदि अवस्था त्रय के ज्ञान। जैन ज्ञान ज्ञाते अवस्था लोकोत्तर में जैन ज्ञाते, वो ज्ञान हो गया अवस्था त्रय के ज्ञान। और ज्ञेयम क्या है? ज्ञेयम एतानि एवं त्रीणि अवस्थानि, तीन अवस्था है जागृत स्वप्न सुश्रुति, ये ज्ञेय हो गया। ज्ञानम ज्ञेय च, ज्ञेय तो बहुत पदार्थ, तीन कैसा है? ब्रह्मांड में कितने पदार्थ है? कहते तद व्यतिरेकण ज्ञान उपपत्ते। इधर उधर भाग कर क्या देखना है? थोड़ा बैठ कर विचार कर लो। जागृत स्वप्न सुश्रुति तीन विभाग कर लिया। सुश्रुति का अनुभव है, स्वप्न का अनुभव है, स्वप्न में तो ब्रह्मांड सब देख लेता है, और जागृत काल में मनोराज भी कर लेता है। ये तीनों ही सब कुछ है। जागृत प्रपंच का दृष्टा पे है, स्वप्न का दृष्टा है, सुश्रुति का साक्षी है, तीनों को जानते हैं। और क्या जानने का बाकी है बोलो? सब जान लिया, और बाहर जाने का कहीं जाने की इच्छा नहीं करो, सब यहाँ तो हो गया। इससे अतिरिक्त कुछ मिलेगा? एतद व्यतिरेकेण ज्ञानुपपत्ते, जागृत स्वप्न सुश्रुति तीनों से अतिरिक्त ज्ञान कुछ है ही नहीं। और कहेंगे जागृत में बहुत कुछ पदार्थ रह गया, स्वप्न में तो बहुत पदार्थ रह जाते हैं, रहते ना नहीं। अभी कुछ आज स्वप्न देखो, फिर काल को कुछ देखो, फिर कुछ देखो, कितने कितने पदार्थ दिखते हैं। कभी पुराना दिखता है, कभी नया भी दिखता है। कभी जो पहले पर्वत देखा हुआ पर्वत दिखता है, कभी वो दूसरे पर्वत दिखता हुआ। जहाँ पर्वत है वहाँ समुद्र भी दिख जाता है, कभी जहाँ समुद्र है वहाँ जंगल दिख जाता है, दिखता है। वो कभी देखा है पहले कभी? ऐसे कितने सब, उसके लिए कोई चिंता करने की नहीं, सब झूठा है, मिथ्या। इसलिए सारे कुछ हो गया, तीन ज्ञेय हमें आ गया। एतद व्यतिरेकण ज्ञान उपपत्ते। टीका में हाँ दे दिया, अवस्था ज्ञान मात्र मनोवृत्ति रूपम विवक्षितम। ज्ञान कर दिया मनोवृत्ति रूप विवक्षितम, मनोवृत्ति रूपम सुश्रुतस्यापि स्मृति रूप मनोवृत्ति विषय तो अभिप्राय। और सुश्रुत जो है, सुश्रुत का जो ज्ञान होता है, साक्षी ज्ञान तो होता है, किंतु स्मरण होता है करके मनोवृत्ति रूप करके मनोवृत्ति रूपम विवक्षितम। अवस्था त्रय अतिरिक्तमपि परीक्षक परिकल्पित ज्ञेयम संभवती इत्याशंक्य। ये अवस्था त्रय से अतिरिक्त पदार्थ होगा। परीक्षक ही परिकल्पितम, परीक्षक शास्त्र बहुत रचना करके कितने कितने पदार्थ, 7 पदार्थ तो वैशेषिक न्याय में 16 पदार्थ कहते। गुण कितने हैं वैशेषिक में? 24 गुण है। कंठस्थ करना कठिन है, कभी भूल जाते हैं। कितने कितने पदार्थ है करीब ज्ञेय संभवती, कितने पदार्थ है कि अलग अलग दर्शन अलग अलग पदार्थ है। मीमांसा में क्या क्या पद क्या क्या था, बहुत संख्या के अनुसार संख्या है।
ये सारे सर्व प्रावादुक कल्पित वस्तुनो अत्रैव अंतर्भाव सर्वेशा प्रावादुका नाम या सर्वे ही प्रावादुक ही कल्पित वस्तुना सारे जितने प्रावादुक है प्रावादुक का अर्थ अभी आगे करेंगे अभी टीका में शुष्क तर्क जल्पन से ही सूखा सूखा तर्क कहने वाले स्वभाव उनका शास्त्र सम्मत तर्क श्रुतिमत तर्क अनुसंधीयता श्रुति विरुद्ध तर्क शुष्क तर्क ये सारा बहुत कहने वाले जो सारा प्रावादुक है वो कल्पना अपने कल्पना से मन से कुछ ना कुछ कहते कुछ कल्पना करके वही बैठ का ध्यान करे कुछ दिखने लगा वो भी बना दिया उपदेश करने लगा प्रावादुक कल्पित वस्तु न सारे सर्वस्व अत्रैव अवस्थात्रय अंतर्भावात अंतर्भाव उनसे ये हो गया एतद व्यतिरेक ज्ञानुपपत्ति कारण ने बता दिया अन्य कुछ है ही नहीं परीक्षा का परिकल्पित वस्तु कुछ है ही नहीं प्रावादुक सर्व प्रावादुक परिकल्पित कल्पित देखो उसका विग्रह बता दिया टीका में सर्वैरेव प्रावादुक ही परिकल्पित सर्व प्रावादुक परिकल्पित सर्वे चते प्रावादुका चैते सर्व प्रावादुका सर्व प्रावादुक ही परिकल्पित सर्व प्रावादुक कल्पित प्रावादुक शब्द का अर्थ विषय बता दिया प्रावादुक शब्द का अर्थ का क्या कहा शुष्क तर्क जल्पनशीली शुष्क तर्क से जल्पनम शुष्क जो तर्क है श्रुति विरुद्ध कुछ ना कुछ तर्क सार रहित जल्पन कथन करना है जल्पनम शीलम येषाम जिनका स्वभाव है वही कहना है सुखे तर्क जल्पनशीली ये कहने वाले का स्वभाव कुछ ना कुछ कल्पना करते परिकल्पित उनके द्वारा कल्पित ये कल्पित क्या है जितने कार्य कारण वस्तु सब ही सारे कार्य कारण आदि रूप वस्तु न कार्य कारण ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी जितने हैं प्रमाता प्रमाण प्रमेय सारे वस्तु अवस्थात्रये अंतर्भावात अवस्थात्रय नियम अंतर्भावात नियम न कहने से कुछ एक भी अलग नहीं है उससे भिन्न नहीं तीनों सब कुछ आ गए नियम सबका अंतर्भाव हो गया तो अब क्या बचेगा इसलिए क्या होगा अवस्थात्रय अतिरिक्त नहीं क्या नियम अंतर्भावात ज्ञेयांतरम नास्ति तीर्थ ज्ञेयांतरम अन्य कोई ज्ञेय अन्य ज्ञेय नास्ति ज्ञेय अन्य ज्ञेय को पदार्थ है ही नहीं ज्ञानम ज्ञेय से आगे क्या है कारिका में विज्ञेय विज्ञेय क्या होगा वि पूर्वक ज्ञेय ज्ञेयमेव विशेषण ज्ञेय विज्ञेय उच्यते ज्ञेय यदि विशेषण ज्ञेय होगा विज्ञेय तेन तदपि न अवस्थात्र अतिरिक्त अस्ति पूर्व शंका है विशेषण ज्ञेय विज्ञेय तो ज्ञेय तो अवस्थात्रय हो गया अब विशेषण उसको जानेंगे तो विज्ञेय अवस्थात्रय में आ गया तेन विशेष ज्ञेय रूप होने से तेन कितने नंबर टिप्पणी दिया 6 अभिज्ञ हो गया ज्ञेय स्वरूप हो गया होने से शंका करने वाले कहता तदपि नावस्थात्रय अतिरिक्तम अस्ति तो विज्ञेय भी अवस्थात्रय में अंतर्भूत हो जाएगा विशेषण ज्ञेय सारे ज्ञेय पदार्थ अवस्थात्रय में आ गए अब विशेष रूप से जानो तो भी ज्ञेय तो हो गया अवस्थात्रय में हो जाएगा अतिरिक्त तो नहीं होगा इत आशंका कर उत्तर देते नहीं विज्ञेय वो नहीं लेना ज्ञान ज्ञेय में विज्ञेय नहीं विज्ञेयम परमार्थ सत्यम यही जानना है विज्ञेय अन्य ज्ञेय तो सब ब्रह्म ज्ञान का विषय ये विज्ञेय विशेष रूप से ज्ञेय परमार्थ सत्यम ये पारमार्थिक विज्ञेय है अवस्थात्र से विलक्षण जो अवस्थात्र है परमार्थ सत्य नहीं अवस्थात्र ज्ञेय पदार्थ होता है सपने के समान मिथ्या है जागृत सपन सुषुप्ति इनमें मिथ्या हुई उनसे विलक्षण होता है विज्ञेय यह होता है मिथ्या उनसे अवस्थात्र से अतिरिक्त होगा तुर्य होता है परमार्थ तत्वम परमार्थ सत्यम तुर्याख्यम हाँ अभी लोग को बताएं विग्रह बोलो तुर्याख्यम आलोक विग्रह बोलो
मैं पहला क्या तुरिया तुरी तुरीय क्या है तुरी कितने अक्षर है? 3 तुरीय 3 अक्षर है। हाँ देखो क्या पुस्तक में तुर्याक्षम तुरीय है तुर्य तुर्य शब्द बनता है जिससे तुर्य बनता है उससे तुर्य तुर्य भी बनता है छय तो छ और यत छ करेंगे तुर्य चतुर शब्द से चतुर शब्द से छ करो छ से यह तुर्य आद्य अक्षर छ का लोप करो तुर्य और चतुर शब्द से यह करो तो यत क्या बनेगा च को लोप करो तुर्य यहाँ तुर्य दिया यही केवल पूछना था तुर्याख्यम तुर्या आख्या यस्य आत्मतत्व से तत् आत्मतत्व तुर्याख्यम वो कौन है? अद्वयम अजम आत्मतत्व इत्यर्थ ये परमार्थ सत्य है। टीका में उपाय उपयभूते यथोक्ते विदुषाम अभिमतिम आदर्शयति। उपाय हो गया तीनों हो गया उपाय जागृत स्वप्न सुषुप्ति उपाय में टिप्पणी दे दिया। ज्ञानम ज्ञेयम से उपाय ज्ञान अवस्था त्रय का ज्ञान ज्ञेय की अवस्था त्रय ये सब उपाय हो गया। अब विज्ञेय क्या हो गया? उपेय इन उपाय से प्राप्त होता है उपेय उपेय सुषुप्ति है जागृत स्वप्न क्या है? हाँ ये तीनों से विलक्षण तुर्य है। विज्ञेय वस्तु उपाय हो उपेयम विज्ञेय वस्तु उपेयम उपाय होता है ज्ञान ज्ञेय च उपाय विज्ञेय वस्तु क्या है? उपेयम उपेय तुर्य है। तस्मिन तस्मिन उपाय उपयभूते उपाय 3 हो गए उपेय हो गया विज्ञेय आत्मतत्व ये सब सारे यथोक्त अर्थ है। इस अर्थ में विदुषाम अभिमति अभिमान सम्मति दिखाते विद्वान की सम्मति बताते सदा बुद्धि प्रकीर्तितम सदा सदा का था सर्वदा एतद लौकिकादि विज्ञानतम लौकिकादि विज्ञानतम कितने हो जाएंगे? लौकिक शुद्ध लौकिक लोकोत्तर और विज्ञान लौकिकादि विज्ञान विज्ञानतम जिसका ये 4 बुद्ध ही प्रकीर्तितम बुद्ध ही परमार्थदर्शी भी ब्रह्मविद भी यही बुद्ध ज्ञानी परमार्थदर्शी भी ब्रह्मविद ब्रह्मज्ञानी के द्वारा कहा गया। ये सब कुछ है 3 हो गया ज्ञेय पदार्थ में आ गया सब उपाय और उपेय हो गया परमार्थ तत्व। आत्मनि विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञात भवतीति श्रुत्यायत प्रतिज्ञातम ये आत्मनि विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञात होती ऐसे श्रुति में विभिन्न स्थान में आया। तद उक्त वस्तु ज्ञाने फलते इति कथयति उक्त वस्तु जो आत्मतत्व तुर्य तीनों ज्ञेय मिथ्या है तुर्य होता है पारमार्थिक सत्य अज अद्वितीय है उक्त वस्तु न ज्ञाने तत् यत् प्रतिज्ञातम तत्फलति संपन्न भवति जो श्रुति में कहा जाता है आत्मा के ज्ञान से सब का ज्ञान हो गया। आगे जागृत स्वप्न सुषुप्ति में सारे ज्ञेय पदार्थ आ गए सारे ज्ञेय पदार्थ ज्ञेय है मिथ्या है आत्मा से बिना कुछ भी नहीं। आत्मा को जान लेने के बाद और क्या ज्ञेय बाकी बचा? सबका ज्ञान हो गया बस सबका ज्ञान हो गया। और किस किस का ज्ञान हो गया बोलो? सबका जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों का अभाव हो गया। वो ज्ञान हो गया मतलब मिथ्या तो गया गया वो जो था वो भी गया। वो जो अपने संपत्ति जागृत काल में अनादिकाल से इकट्ठी किया पुण्य पाप वो भी सब गए। पुण्य भी गया पाप तो गया पुण्य भी गया जागृत प्रपंच वो भी गया। स्वप्न सुषुप्ति तो नहीं रहा जागृत काल में जो प्राप्त है वो सब गया ज्ञान होने के बाद। दुख लग गया ना नहीं ब्रह्म ज्ञान हो गया ये सब चला गया सब मिथ्या हो गया। स्वप्न से जगने के बाद कभी दुख लगता है? स्वप्न प्रपंच सब मिथ्या है गया कुछ नहीं। तो ये आत्म तत्व प्राप्त कर लिया परिपूर्ण आनंद रूप से स्थित हो गया
सबका ज्ञान हो गया, बस सबका ज्ञान हो गया, सर्वम ब्रह्म इति ज्ञान। जितने पदार्थ ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं। उत वस्तु ज्ञान है फलती कथयति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो